दोस्तों 8 में आपका स्वागत है। देखिए फॉरेस्ट गार्ड में जो है ना आपके लिए कुछ नया नियम बनने के लिए जा रहा है, ठीक है। जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको पता होगा पहले तो किसी विभाग में ड्यूटी करा दिया जाता था, लेकिन देखिए यहाँ क्या कही हुई है, कुछ बातें हुई है जिसमें कहा गया है कि 33 सालों से रेंज ऑफिसरों को नहीं मिली है प्रमोशन, ठीक है। 5 वर्षों से सहायक वन संरक्षण की नियुक्ति नहीं हुई, वन संरक्षण योजनाएं बाधित, वन सहायक वन संरक्षक, ठीक है। अब जरा देखिए 1987 में नियुक्त फॉरेस्टर अब तक रेंजर के पद पर ही हैं, ठीक है। देखिए 1987 में जो फॉरेस्टर को दिया तो अब तक तो उसको गेजेटेड लेवल पे हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें क्या कहा, 1987 में फॉरेस्टर पद पर जो नियुक्ति हुई थी, ठीक है, जो नियुक्ति हुई थी ये वाला देखिए आप, ठीक है, जो नियुक्ति हुई थी वे अब भी रेंज ऑफिसर के पद पर ही बने हुए हैं। इनमें संजय कुमार, राजेश प्रसाद चौधरी, के हिमांशु, आलोक चंद्र समेत अन्य शामिल हैं। इनमें 35 सालों में सिर्फ एक प्रमोशन मिला। देखिए ये इसके लिए कोई नया देखिए सब कुछ बनेगा नियम, और आइए मैं बताता हूँ क्या नियम बनेगा। पर्यावरण और जंगल के संरक्षण के लिए रेंज ऑफिसर की अहम भूमिका होती है, ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि पर्यावरण और जंगल संरक्षण के लिए एकदम अहम भूमिका होती है। और इसमें जो है ना 2 पद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद हैं वो है फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का तो अहम रोल होता है और वो पद जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, ठीक है। तो उनके लिए देखिए एक नया बनेगा, नियम बनाएगा, नियमावली एक नया तैयार करेगा, जिसमें कि आपका अब बहाली कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि देखिए नीचे फॉरेस्टर का देखिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्टर जो प्रमोशन हो जाएगा तो फॉरेस्टर के काफ़ी सारे सीट खाली 35 सालों में एक प्रमोशन मिला है, तो इनका जो प्रमोशन होते है सीट खाली हो जाएगा, मतलब सीट करीब आपका इस बार फॉरेस्टर के करीब 1000 के लगभग रहने वाला है, ठीक है। देखिए क्या कहा कि पर्यावरण और जंगल के संरक्षण के लिए रेंज ऑफिसरों की अहम भूमिका होती है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ठीक है, जो CSBC यही ना है आपका विभाग, ठीक है, उसके लिए कहा है विभाग वन संरक्षण, ठीक है, ACF, ठीक है, ACF के 12 पद पिछले 5 सालों से खाली पड़े हैं, ठीक। वर्ष 2018 में नियुक्ति नहीं हुई। सहायक वन संरक्षक की कमी से वन संरक्षण योजनाएं प्रभावित हो रही है। सहायक वन संरक्षण, ठीक है, तो ACF का तो एक हो गया, ठीक है, 12 से 12 पद है, तो और पद जुटेगा तो आप कितने देखिए 12 पद पिछले 5 सालों से खाली पड़ा है, ठीक है, 12 गुना 10 कर लीजिए, 120 पद हो गए ये, ठीक है, 120 पद हो गए, तो इसमें भी करीब करीब और 130 पद जोड़ लीजिए, करीब करीब 200-250 के आसपास के पद आएंगे, क्योंकि हमेशा स्टॉक में बल चाहिए, ठीक है। और इनकी काउंटिंग इसमें नहीं होती, सैनिक में नहीं होते, बिहार का प्रशासनिक में इसका काउंटिंग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए गौरतलब है कि पर्यावरण वन जलवायु विभाग में 9 रेंज ऑफिसरों ने बीते 33 सालों में एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। यह सभी 1989 से 1994 बजे तक के रेंज ऑफिसर हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त हुए थे। विभाग में खाली पदों के बावजूद प्रोन्नति की नहीं हो रही। रेंज ऑफिसरों की नाराजगी है, कई रेंजर बिना प्रमोशन के ही, ठीक है, रिटायर हो गए हैं और कई अगले 2 सालों में रिटायर हो जाएंगे। देखिए आपके पास यहाँ सीट खाली हो गया, प्रमोशन होगा तो नीचे फॉरेस्ट गार्ड का जरूरत पड़ेगा, फॉरेस्टर का पड़ेगा। 7% विभाग नियम से रेंजरों की प्रोन्नति 8 वर्षों में होनी है। देखिए ये नियमावली बनाएगा एक नया, नियमावली में आपका फिर से आएगा ये। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए विभाग की जानकारी के अनुसार 2015 के बाद नियुक्त वन कर्मियों को पदोन्नति तेजी से हुई है, ठीक है। देखिए 2015 में जो बहाली में आई फॉरेस्ट विभाग हुआ, करीब 40 फॉरेस्ट गार्ड के रूप में नियुक्त था। आज 7 सालों में फॉरेस्टर से रेंज ऑफिसर तक बन गए, ठीक है। अब आप देखिए 2015 में जो नियुक्त हुआ 40 लोग, वो फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के फॉरेस्टर तो हो गई। देखिए ये तो मैं आपको इसका एक बहुत बड़ी खासियत बात बताऊंगा प्रमोशन का, इसमें आपको लगेगा कि मैं जो बता रहा हूँ ये सही है। देखिए ये जो बिहार का जो प्रमोशन है वो जाति के आधार पर होता है। आप अगर जनरल हो, जनरल में अगर अपर लेवल के कास्ट हो, झा जी हो, पांडे जी हो, तो सीरियसली आपका प्रमोशन है, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो आपका प्रमोशन नहीं है, यह दिमाग में आप डाल लो, ठीक है। तो वैसे सब 40 लोगों को चुन के फॉरेस्ट गार्ड से फॉरेस्टर बनाया है, लेकिन अगर आप SC से हो उनको भी प्रमोशन तेजी से मिलेगा। अगर आप OBC हो तो आपको प्रमोशन में बबुआ बहुत लेट लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए अब जगह नहीं है वहाँ। तो आप जनरल चाहिए, नौकरी लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। अगर ऐसा ही है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है।
पर इसमें कुछ फॉरेस्ट गार्ड संविदा पर नियुक्त किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ बिहार लोक आयोग से नियुक्त रेंज ऑफिसर 33 साल की प्रोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, अब रही बात आपका फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड एनईओ बहाली आ रही है, ठीक है, आप तैयार हो जाइए अब, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पद ऐसे हैं जो खाली हो गए। इनका प्रमोशन हुआ फॉरेस्ट गार्ड के रूप में, क्योंकि मैं 7 साल में फॉरेस्टर से रेंज ऑफिसर में, तो फॉरेस्टर की भी सीट बहुत सारे खाली हो गए हैं, ठीक है। और अब आप अपना तैयारी कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये 18 से 25 इसका देख रहे हैं, नियमावली काफ़ी अलग है, उम्र का भी अलग है, सब कुछ अलग है इसका, ठीक है। और भी जैसे कि अभी ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग को जैसा इन्फॉर्मेशन मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से कि जल्द ही आपका 1200 प्लस फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, और जैसा कहा गया है, ठीक है, और जैसा कहा गया है कि 500 प्लस जो है ना फॉरेस्टर की बहाली रहेगी, और कुछ रेंजर ऑफिसर आ रहे हैं जो कि जिनके कि BPSSC, ठीक है, BPSSC के माध्यम से जो है ना बहाली आएगी, और कुछ है BPSC के माध्यम से बहाली आने वाला, इसलिए आप निश्चित हो जाइए, आपकी बहाली आ रही है, आप मन लगा के तैयारी कीजिए, ठीक है। और किसी के बहकावों में नहीं आएगी, बहाली नहीं आएगी, हाँ आएगी ऐसे वैसे गुजर रहा है, तो जी नहीं, बहुत जल्द बहाली आ रही है, ठीक है। आप अब निश्चित हो जाइए अपनी बहाली के लिए। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगे तो लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको।